So let us start the fifth chapter from the third unit, Our Vibrant Country. तो हम तीसरे यूनिट का पांचवा चैप्टर यानी तीसरे यूनिट के अंदर आता है ये पांचवा चैप्टर, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं आवर वाइब्रेंट कंट्री। वाइब्रेंट यानी जीवंत, मतलब फुल ऑफ लाइफ। तो हमारा देश में ऐसा क्या है जो बहुत ही मैंने जिससे आपको फुर्ती आ जाए, जोश आ जाए, ऐसा भिन्नता क्या है, तो इस बारे में हम पढ़ेंगे। अ स्पेशल डे इन स्कूल। इट वॉज 26 जनवरी, अवर रिपब्लिक डे। तो ये 26 जनवरी का दिन है और हमारे स्कूल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो रहा है। वी केम टू स्कूल अर्ली एंड ऑल ऑफ अस गैदर्ड अराउंड द फ्लैग पोल इन लाइन्स। और हम सब स्कूल जल्दी आ गए एंड सारे इकट्ठे हो गए फ्लैग पोल के पास में। फ्लैग पोल यानी जहाँ झंडा को लगाया जाता है, जो पोल पे उस एरिया में सब खड़े हो गए लाइन में। The folded flag was tied at the top, और फ्लैग को मोड़ करके ऊपर की ओर एक करके बांधा गया, तो टॉप में है ना, उसके अंदर फूल वगैरह रख के बांधते हैं। The ground around the flagpole was beautifully decorated with flowers, और फ्लैग पोल के चारों तरफ जो जमीन है उसे खूबसूरत फूलों से सजाया गया था। Our head teacher pulled the rope and our tricolored flag unfurled to the rhythm of drums and claps. और हमारे जो हेड टीचर है उन्होंने जैसे ही रस्सी को पुल किया तो हमारा जो तिरंगा है वो लहराता हुआ खुला, और साथ में ड्रम्स एंड तालियों की आवाज भी गूंज रही थी। Together we sang the national anthem loudly with pride and unity. और हम सब ने मिलकर जो हमारा नेशनल एंथम है उसे बहुत जोर से, बहुत ही गर्व के साथ और यूनिटी, एक साथ, सारे एकता के साथ सबने गाया। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो झंडा है इसमें 3 रंग होते हैं, तिरंगा, हर एक कलर का एक अर्थ होता है ना, और साथ में जो चक्र है उसका। तो ये हम जानेंगे कि व्हाट ईच कलर मीन, हर एक कलर का क्या अर्थ है, उस चक्र का क्या अर्थ है। द सैफरन कलर एट द टॉप ऑफ आवर नेशनल फ्लैग स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज। जो हमारे झंडा का जो ऊपर में जो सैफरन ऑरेंज जैसा दिखता है जो कलर है, जो केसरिया रंग है, वो दिखाता है, दर्शाता है या सिंबलाइज करता है ताकत को, हिम्मत को। द वाइट मिडल बैंड स्टैंड्स फॉर पीस एंड ट्रूथ। और बीच में जो वाइट वाला जो है हिस्सा वो दर्शाता है शांति और सच्चाई को। विद ब्लू अशोका चक्र एट द सेंटर रिप्रेजेंटिंग ड्यूटी। और जो बीच में जो अशोका चक्र उसके है वो, और सबसे नीचे जो हरा रंग है वो दर्शाता है द ग्रीन बैंड एट द बॉटम स्टैंड्स फॉर ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। ये दर्शाता है उन्नति एंड समृद्धि को, राइट। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एट दिल्ली। तो आपने जो पिक्चर दिख रहे से समझ में आ रहा है ना क्या क्या हो रहा है। परेड हो रहा है, लोग चल रहे हैं, आर्मी वाले, अलग अलग आर्मी वाले खाली नहीं, स्कूल बच्चे भी वहां परेड में पार्टिसिपेट करते। पीछे में देखो टैंक आ रहा है। व्हाट स्पेशल इवेंट्स ऑन और एक्टिविटीज टेक प्लेस एट योर स्कूल ऑन द ओकेजन ऑफ द रिपब्लिक डे। आपके स्कूल में क्या क्या होता है रिपब्लिक डे के दिन? तो स्कूल में फ्लैग होस्टिंग तो सबसे पहले होता ही है ना, नेशनल एंथम गाया जाता है, और भी परेड होता है। उसके बाद में कुछ कल्चरल एक्टिविटीज होते हैं, बच्चे डांस वगैरह करते हैं, कभी कभी झांकियां भी पेश की जाती है ना, एंड स्पोर्ट्स होता है एंड ऑल दैट। तो आप बता सकते हो। वी सिंग द नेशनल एंथम टुगेदर ऑन दिस डे। कैन यू नेम सम रिवर्स एंड माउंटेन रेंजेस मेंशन्ड इन द नेशनल एंथम। तो जब हम लोग जन गण मन गाते हैं तो उसमें बीच में कहीं नदियों का नाम और पहाड़ों का नाम आता है, तो बताना है कि कौन कौन से नदियां और कौन कौन सा पहाड़ों का नाम। अब तो हम लोग बोलते हैं ना, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। तो विंध्यास, द विंध्या माउंटेन रेंजेस, और दूसरा हिमाचल, तो हिमालय के लिए है ना, विंध्य हिमाचल। यमुना और गंगा, नदियों में यमुना और गंगा है और पहाड़ों में विंध्यास एंड हिमालयास है। ओके। Have you ever watched the Republic Day parade in Delhi on television? What did you like the most of it? बोले कि आपने कभी देखा दिल्ली का परेड टीवी पे? तो बिल्कुल सबने देखा होगा। तो सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा लगता है ना उनका जो झांकी वगैरह होता है, लोग अलग अलग स्टेट का झांकी जाता है, उसमें
नाचते हुए जा रहे हैं ना, वहाँ का पर्टिकुलर स्टेट को पूरा रिप्रेजेंट करता है, वहाँ का कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए एक झांकी रहता है, ड्रेसेस भी वैसे ही रहता है, वहीं का नृत्य दिखाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है वो। तो डिस्कस एंड लिस्ट डाउन द वेरियस, तो उसी को बोलते हैं झांकी, इंग्लिश में बोलते टेबलू, तो वही है यहाँ में। तो डिस्कस एंड लिस्ट डाउन द वेरियस आइटम्स ऑफ योर स्टेट टेबलू एंड मेक अ पोस्टर और ए मॉडल ऑफ इट। तो आपका स्टेट का आप टैब्लू तैयार करिए एंड यहाँ हम बच्चे बना रहे हैं। वी एंजॉयड वॉचिंग द रिपब्लिक डे परेड इन न्यू दिल्ली। जस्ट अ मिनट। Parade in the New Delhi, in New Delhi, the fighter jets flying in the sky, the state tableaus and the cultural programs. तो आप अगर दिल्ली का परेड देखेंगे तो आपको वहाँ में है ना प्लेन्स वगैरह भी, आपको जेट फाइटर प्लेन्स आपको इस मौके पे नजर आएंगे, और अलग अलग स्टेट का मैंने जो बोला ना झांकी, जिसको टैब्लूज भी बोलते हैं, वो नजर आएंगे, और कल्चरल प्रोग्राम तो होता ही है। The parade also featured the Indian Defence Forces, the Army, the Navy, the Air Force and the paramilitary and other forces. साथ ही साथ में आपको आर्मी, नेवी, एयर फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी झांकी मैंने परेड में वो भी नजर आएंगे। वी आस्क्ड अवर टीचर व्हाई रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। हमने अपने टीचर से पूछा, भाई 26 देश तो 15 अगस्त को आजाद हुआ था, फिर 26 जनवरी को हम क्यों रिपब्लिक डे बना रहे हैं? So India became independent on 15th August 1947. Before that, we were not free to take decisions ourselves. हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन उससे पहले हमें कुछ भी डिसीजन, कोई भी फैसला लेने का अधिकार नहीं था। Many brave people struggled hard to make India free. कई ब्रेव माने बहादुर लोगों ने स्ट्रगल किया, मेहनत किया, कोशिश की, तब जाके हमारा देश आजाद हुआ। वी रिमेंबर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड सेलिब्रेट अवर फ्रीडम एवरी ईयर ऑन दिस डे। और उन्हीं के याद में हम 15 अगस्त को हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। We celebrate the Independence Day joyfully. On this day, our country became free. Does this mean everyone could do whatever they want? asked Priya. तो प्रिया ने पूछा, अच्छा तो हम इंडिपेंडेंस डे इतना खुशी से इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारा देश आजाद हुआ, उसका मतलब कि आजाद है तो हम कुछ भी कर सकते हैं? तो इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रूल्स सेट द टीचर। तो टीचर ने कहा कि अपनी मर्जी से सब कर सकते हैं, अगर ऐसा हो तो ये तो मैंने कि उसको समझाने के टीचर बोल रही है कि इमेजिन करो कि कोई रूल नहीं है, कोई जिसका मन है जो करना चाहे करे, तो क्या होगा? In the same way, a country also needs rules to run smoothly and keep everyone safe and happy. तो कुछ तो ठीक नहीं होगा ना, सारे लोग अपना मर्जी से कुछ भी करेंगे तो इसीलिए कंट्री को भी अगर चलाना है स्मूथली और सबको सेफ और खुश रखना है, हैप्पी रखना है, तो रूल्स होना चाहिए। सो वी मेड अ प्लान एंड अ सेट ऑफ रूल्स फॉर आवर कंट्री। तो हमने एक प्लान बनाया, हमने कुछ रूल्स बना लिए अपने देश के लिए। ऑन 26 जनवरी 1950 वी डिसाइडेड टू फॉलो द स्पेशल बुक ऑफ रूल्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो रूल्स है, इसको एक बुक में लिखा गया एंड उस बुक को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और 26 जनवरी 1950 से इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम फॉलो करना शुरू किए। दिस इज वाई वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज द इंडियाज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। इसीलिए हम 26 जनवरी को हर साल रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो यहाँ पूछ रहा, व्हाट इवेंट्स टेक्स प्लेस एट योर स्कूल ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे में तो ज्यादा कुछ हो नहीं पाता ड्यू टू द रेन्स, है ना, मोस्टली परेड होता है, कुछ सॉन्ग्स वगैरह होते हैं एंड ऑल दैट। अच्छा, we wanted to learn more about India. The teacher asked, have you ever looked at the currency note? Have I missed anything? No, no. The teacher asked, have you ever looked at our currency note? तो बच्चे और भी कुछ जानना चाहते थे, तो टीचर ने कहा कि क्या आपने कभी कोई करेंसी नोट देखा है? तो यहाँ एक पिक्चर दिया हुआ 10 रुपए का करेंसी नोट का, है ना। तो बोले, टेक एनी इंडियन करेंसी नोट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, देन फिल इन द टेबल बिलो। तो यहाँ हमें एक 10 का नोट रखा है। वैल्यू ऑफ द नोट, कितना रुपया है ये? तो 10 रुपीज है। उसका वैल्यू क्या है? 10 रुपए का है। कलर ऑफ द नोट, यहाँ कलर क्या है? ब्राउनिश कलर है, ऑरेंजिश ब्राउन है।
या बफ कलर बोल सकते हैं इसको। नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, तो यहाँ जो टोटल लैंग्वेजेस लिखा हुआ ऊपर से नीचे आप गिनोगे तो यहाँ आई मीन 15 लिखा हुआ है, और साथ में इंग्लिश में भी और हिंदी में भी तो लिखा है, तो टोटल 17 भी आप बोल सकते हो, जैसे मैं दिखा रही हूँ। यहाँ में टोटल 15 लैंग्वेजेस है ना, रीजनल लैंग्वेजेस है। साथ में इंग्लिश और हिंदी का भी प्रयोग हुआ है ना। इंग्लिश में भी मतलब आप दूसरी तरफ देखेंगे तो 10 रुपीज लिखा रहता है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो 15 + 2 17 भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, डिपेंड्स की। ओके फिर क्या बोला है, हाँ तो लैंग्वेजेस कितना है, 15 + 2 17 बोल सकते हैं। नेम द मॉन्यूमेंट, यहाँ क्या बना हुआ बताइए, ये देख के आप लोग बता सकते हैं क्या है। ये कोणार्क मंदिर का है ना, सन टेम्पल का जो चक्र है सूर्य मंदिर का, वो है। एंड नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट, सिंबल्स सीन ऑन द, तो सिंबल्स आपको और क्या क्या नजर आएंगे, आपको चक्र तो नजर आ ही रहा है, उसके अलावा गांधी जी का चश्मा भी नजर आएगा आपको। इमेज ऑफ एनिमल्स विच कुड बी फाउंड, यहाँ कोई एनिमल दिख रहा है भाई, नीचे है शायद एलिफेंट, बहुत छोटा छोटा, मैंने कि यहाँ शायद है एलिफेंट वगैरह, मुझे तो इतना नजर नहीं आ रहा। आप रियल नोट लोग के देखोगे तो ज्यादा बेटर नजर आएगा। ओके यहाँ में उतना क्लियर नहीं है, विजिबल नहीं है। और लायन भी है अपना एम्बलम में, वो भी है। एनी मैसेज रिटर्न ऑन द नोट, मैसेज क्या लिखा हुआ रहता है कि जो धारक है उसको 10 रुपए दिए जाते हैं, मैंने ऐसे आप नोट में देखना, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ ब्लर हो जा रहा है। ओके लुक एट द पिक्चर ऑन द करेंसी नोट, द टीचर सेड होल्डिंग इट out for us. Can you guess whose image is on this note? We all said Mahatma Gandhi in chorus. तो टीचर ने बच्चों को दिखा के पूछा कि बताओ कि इस इमेज यहाँ में किसका पिक्चर बना हुआ है नोट पे। तो बच्चों ने कहा महात्मा गांधी का। इन कोरस, कोरस मैंने एक साथ जब बोलते हैं कोई चीज कोरस बोलते हैं। देन शी आस्क्ड डू यू नो देर आर एक्चुअली 2 images of him on each note। तो एक जो बड़ा जो, एक मिनट में भी दिखा रही हूँ। एक बार आपको ये नोट यहाँ तो इजीली नजर आ रहा, और यहाँ में भी आप अगर आप उसको लाइट में लेके पकड़ेंगे तो आपको नजर आएगा एक दूसरे जगह में भी, जो खाली जगह ये वाला है यहाँ में भी आपको गांधी जी का इमेज नजर आएगा, ठीक है। okay. Then she asks, do you know there are actually 2 images of him on each note? Hold the note up to the light and see what you can find। तो टीचर ने कहा कि आप लाइट में जाके देखो। We all looked at the note in the light. We were surprised to see smaller image of Gandhi ji which we had not seen before। तो बच्चों ने कहा कि हमें बहुत आश्चर्य हुआ, हमने गांधी जी का छोटा सा इमेज भी वहां देखा दोबारा, दूसरा, जो हमने कभी पहले नोटिस नहीं किया था। डिड यू नोटिस द टाइनी राउंड स्पेक्टेकल्स ऑन द करेंसी नोट, और साथ में जो चश्मा है वो आपने नोटिस किया। These spectacles are the symbol of nationwide mission called स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन। तो ये जो चश्मा है ये दिखाता है, ये सिंबलाइज करता है जो पूरे भारत में चलाया गया था स्वच्छ भारत मिशन, उसी को। द सिंबल इज बेस्ड ऑन द स्पेक्टेकल्स ऑफ गांधी जी, और ये जो सिंबल कहाँ से अब आया, ये आया गांधी जी के ही चश्मे से। When we asked our teacher why this was so, तो बच्चों ने पूछा भाई क्यों गांधी जी का ही चश्मा आपने क्यों लिया। तो शी सेड गांधी जी वॉज वेरी पर्टिकुलर दैट एवरीवन शुड कीप देयर सराउंडिंग्स क्लीन, क्योंकि गांधी जी इस बात का बहुत ध्यान, इस बात पर को लेकर बहुत ही सीरियस से गंभीर थे कि जो भी इंसान उसके सराउंडिंग्स क्लीन होने चाहिए, उसका आसपास का एरिया साफ होना चाहिए। पीपल हु लिव्ड इन हिज आश्रम फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ क्लीनलीनेस, और उनके आश्रम में जो भी रहता था उन्हें, मैंने साबरमती आश्रम जो गांधी जी का,
था, वहाँ जो भी आता था उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता था, साफ सफाई वो सब. Some currency notes also have raised prints and symbols to help people with visual impairment identify them. कुछ करेंसी नोट्स में ना ऐसे छोटे 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 दाने जैसे बने रहते हैं, छोटे छोटे सॉरी, एक मिनट, ऐसे छोटे 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 दाने जो कि जो व्यक्ति देख नहीं पाता, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, वो छू के समझ सके कि ये कितने का नोट है. The Money app helps them in identifying different currency notes by listening to and feeling their vibration. और एक ऐप आता है मनी ऐप जो मदद करता है सुन आवाज से कि आइडेंटिफाई करो करेंसी नोट्स को और उनका वाइब्रेशंस को फील करो. ओके टेक ए लुक एट द 3 lions स्टैंडिंग ऑन द सर्कुलर प्लेटफॉर्म. आप यहाँ में देखिए 3 लायन आपको नजर आ रहे हैं एक प्लेटफॉर्म में, गोल प्लेटफॉर्म है. दिस इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया. ये हमारा नेशनल एम्बलम है. एम्बलम, नेशनल एम्बलम का मतलब हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है. विच रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ, करेज एंड कॉन्फिडेंस. तो ये जो 3 लायन है वो रिप्रेजेंट करते हैं साहस, ताकत और कॉन्फिडेंस को, है ना. आप कितने कॉन्फिडेंट है, अंदर से कितने स्ट्रांग है वो. Below the lions you can also see the Ashoka Chakra, and अगर आपने बहुत ध्यान से देखा तो you can even see the Ashoka Chakra over here. Okay, you will see it in several places and documents. It can also be found on your Aadhaar card. तो इसे आप बहुत सारे हमारे सरकारी डॉक्यूमेंट्स में आप देखोगे, बहुत सारे ऑफिसेस के इसे में देखोगे, और साथ ही साथ में आपके आधार कार्ड में भी आपको ये नजर आएगा. ये लॉन्ग टाइम, अब तो कहाँ से आया. A long time ago, lions used to roam freely over vast areas of India. Today, these lions are found only in the Gir forest of Gujarat. Their numbers had gone down to only a few dozen about 150 years ago. However, our country made great efforts to save the lions, and it is a matter of pride that today India has several hundred lions in the wild. तो बहुत समय पहले की बात है, हमारे देश में जो लायंस हैं वो इजीली इधर उधर आराम से घूमते थे. लेकिन आज से करीब 150, मैंने अभी तो केवल वो गिर के जंगलों में ही पाया जाता है ना. गिर जो गुजरात में वहां में पाया जाता है, और इनकी संख्या जो है ना आज से 150 साल करीब पहले तक में करीब कुछ डजन ही रह गए थे. एक डजन माने 12, तो समझ लो कि कुछ डजन माने कितना ही कम आ गया था उनका आंकड़ा, है ना. लेकिन अभी हमारे एफर्ट्स के कारण, हमारे मेहनत के कारण आज हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि इंडिया में कई 100 लायंस अभी हैं. तो या सिंबल्स दैट स्पीक, तो हर एक सिंबल कुछ ना कुछ बोलता है. जस्ट लाइक द एम्बलम. एम्बलम यानी ये जो अभी आपने देखा लायन, 3 लायंस और अशोका चक्र, ये हमारा एम्बलम है. Our national symbols also remind us of who we are and what makes us proud to be citizens of India. तो ये सारा जो हमारे अलग अलग नेशनल सिंबल्स है, एम्बलम है, ये हमें इस बात का याद दिलाता है कि हम कौन हैं, और हमें प्राउड फील कराता है, गर्व महसूस कराता है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. अच्छा, यहाँ रिडल दिया हुआ है. रीड द रिडल्स गिवन बिलो एंड गेस द नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया. I wear orange with black stripes, bold. I walk in the forest deep and old. With a mighty roar, I rule the land. Guess who I am, strong and grand. तो वो बोल रहा है कि मैं, मेरे शरीर में मैं पहनता हूँ एक धारी, ऑरेंज और ब्लैक के बोल्ड धारियां मेरे शरीर में हैं, और मैं जंगल में घूमता हूँ एकदम अंदर. एंड मेरा जो रोर है, दहाड़ है, वो बहुत ही माइटी, बहुत ही भयावह है. एंड बट गेस करो अब एक कौन है. तो कौन है? इंडिया का नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर. आई डांस इन द रेन मॉर्निंग इन द मॉर्निंग लाइट with green and blue feathers bright, with a crown upon my head. I stand so tall, it's a joy to watch when I move my tail. तो मैं बारिश में सुबह के रोशनी में नाचती हूँ. मेरे फेदर्स जो ग्रीन एंड ब्लू है, मेरे सिर में एक ताज है, और
और मुझे नाचता हुआ देखना, मेरे टेल को देखना बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, तो मैं कौन हूँ? तो ऑब्वियसली पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड। तो बोला अगर आपको चूज करना ही दिया जाए नेशनल फ्रूट तो आप क्या चुनोगे? ऐसे तो मैंगो ही है फिर भी। फिर यहाँ में बोला है कि आप किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, वहां का आप बताइए कि कौन कौन सा स्टेट एनिमल। तो व्हाट इज द स्टेट एनिमल? हमारा स्टेट एनिमल है, झारखंड का स्टेट एनिमल है एलिफेंट, है ना। स्टेट एनिमल है एलिफेंट। स्टेट बर्ड है कोयल, है ना। स्टेट ट्री है साल का पेड़, साल, ऑब्वियसली साल का पूजा करते हैं यहाँ लोग। एंड स्टेट फ्लावर है जो पलाश का फूल नहीं है, तो बल्ब जैसा एकदम ऑरेंज ऑरेंज, रात में लगता है कि मानो जल ही रहा हो, तो वो है। ठीक है। Our vibrant culture. By looking closely at the simple currency notes, we discovered that people speak many languages in India. तो एक करेंसी नोट को देख के हमें समझ में आ गया उसमें 15+2 लैंग्वेजेस है, तो 15 तो रीजनल लैंग्वेजेस है। इससे हमें समझ में आ गया कम से कम 15 लैंग्वेज तो हमारे इंडिया के लोग बोलते ही बोलते हैं। ईच लैंग्वेज इज रिच एंड इट्स विथ इट्स ओन हिस्ट्री, सॉन्ग्स एंड स्टोरीज। हर भाषा मतलब बहुत ही रिच है, मैंने उसका वैल्यू, अहमियत बहुत ज़्यादा है। उसका अपना इतिहास है, उसके अपने गाने हैं, उसकी अपनी कहानियां हैं। मोर देन 1,000 लैंग्वेजेस आर स्पोकन अक्रॉस अवर कंट्री। और अगर पूरे भाषाओं का बात करें तो हमारे देश में हजारों भाषाएं लोग बोलते हैं, है ना। झारखंड के अंदर ही कितना भाषा हो गया है ना सर। कुछ संथाली बोल रहे, कुछ हो बोल रहे हैं, कुछ और है, मुझे याद नहीं आ रहा, तो ऐसा। तो यहाँ बोला है कि अच्छा मैंगो, है ना, एक सिंबल वर्ड ले लिया है मैंगो। मैंगो अलग अलग भाषा जगह में अलग अलग भाषा में बोलते हैं, तो कहाँ क्या बोलते हैं। ऐसे तमिल में अगर मामपड़म बोलते हैं तो तेलुगु में क्या बोलते हैं, मराठी में, बंगाली में क्या बोलते हैं, तो आम ही बोलते हैं। और जैसे अगर मेरी भाषा है मलयालम, तो मलयालम में मांगा बोलते हैं। तो वैसे आप बता सकते हो अलग 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 अलग, या मैंने आप अगर संथाली भाषा जानते हो तो अपने लैंग्वेज में आप बता सकते हो कि, या उड़िया है तो आपकी भाषा में क्या बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट। People speak different languages across the country. They also eat food, wear clothes, and enjoy songs and dances that are unique or special to their area. भाषा के अलावा हमारे यहाँ लोग जो है खान पान हमारा अलग है, अलग अलग हिस्से में हमारा अलग पहनावा अलग है, हम अलग अलग सॉन्ग्स एंजॉय करते हैं, अलग अलग डांस एंजॉय करते हैं। और हर एक डांस, सॉन्ग, लैंग्वेज, फूड बहुत ही खास है, यूनिक है, स्पेशल है ना। मैंने हर एक जगह का मैंने कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर होता है, अच्छा लगता है ना। यही तो है जो इंडिया को और खूबसूरत बनाता है, वाइब्रेंट बनाता है। मेनी गार्डन्स हैव फ्यूअर वैरायटीज ऑफ प्लांट्स। बहुत सारे गार्डन होंगे जहाँ में कुछ कुछ तरह के प्लांट होते होंगे। दे रिक्वायर कॉन्स्टेंट केयरिंग एंड वाटरिंग। और एक गार्डन है तो आपको हमेशा उसका ध्यान देना होगा, पानी देना होगा। ये फॉरेस्ट हैज मेनी वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। लेकिन एक जंगल है जहाँ में बहुत तरह के, जैसे गार्डन में तो कुछ तरह के प्लांट है, लेकिन जंगल में यू कैन फाइंड मेनी वेराइटीज ऑफ प्लांट, ट्री, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स। इट्स मोर डाइवर्स। तो वहां में ज्यादा विभिन्नता है, तो वहां खूबसूरती भी ज्यादा है। वहां देखो किसी को पानी भी नहीं देना पड़ता है। The amazing thing about a forest is that all different plants, trees, animals, and birds not only help to look after itself but also help it become stronger and more beautiful. वहाँ कोई गार्डनर जाके पानी नहीं देता है, कोई देखभाल नहीं करता है, लेकिन वो लोगों आपस में ही एक दूसरे का केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। और देखिए कितने स्ट्रांग है, कितने खूबसूरत हैं। As found in a forest, diversity makes our country stronger and more self-sufficient. और उसी तरह हमारा देश, क्योंकि इतना भिन्नता, एक जंगल की तरह है ना, एक थोड़ी ना एक कोई गार्डन की तरह के 2-4 किस्म का फूल है, नहीं भाई। हमारा कंट्री में इतना सारा स्टेट, इतना लैंग्वेजेस, इतना फूड, इतना सॉन्ग, डांस, ये सारा कुछ इतना भिन्नता है कि यही तो हमारे देश को स्ट्रांग बना रहा है। और सेल्फ सफिशिएंट, यानी हम किसी पर निर्भर नहीं कर रहे भाई, हम सेल्फ सफिशिएंट, जो हमें चाहिए हमारे पास है। डाइवर्सिटी एवरीवेयर। थिंक ऑफ द वैरायटी ऑफ हेडगियर वी सी इन आवर कंट्री। पगड़ी की ही बात कर लो, हेडगियर मैंने जो सिर में लगा रहे हैं आप, टोपी है, पगड़ी है, कुछ भी है। इन राजस्थान, men wear a colorful साफा और
पगड़ी। तो राजस्थान के लोग जो सर में पहनते हैं रंग बिरंगा होता है ना, वहाँ के बहुत सुंदर रंग का मैंने रंगों का ही होता है वहाँ का पगड़ी। तो वहाँ पगड़ी या साफा भी बोलते हैं उसे। इन हिमाचल प्रदेश पीपल वियर टोपी। हिमाचल में आप जाओगे तो वहाँ के लोग टोपी पहनते हैं, मैं दिखा रही हूँ जैसे, है ना, ये हिमाचली टोपी है ना। ये जैसे कि राजस्थान का हो गया, ये साफा है पगड़ी। साफा पगड़ी बहुत है ये, मैंने पंजाब के लोग भी पगड़ी पहनते हैं। तो कुछ और बोल मैंने पहनने का तरीका अलग होता है। लेकिन आ, ये भी टोपी है, लेकिन ये दूसरा तरह का टोपी है ना। ये भी एक टोपी है जिसको हम हेलमेट बोलते हैं। यहाँ भी एक देखो, एक पंख का बना हुआ है ना, नागा वागा लोगों का होता है। अपना ट्रेडिशनल कैप जिसमें फेदर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो इन हिमाचल प्रदेश पीपल वियर टोपी, हेडगियर, नहीं सॉरी, headgear can tell us where someone is from, what they believe in, or what they do for a living. तो केवल आप उनके हेडगियर को देख के आप समझ सकते हो कि कौन सा स्टेट को वो बिलोंग करते हैं, या उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है, ये भी आप जान सकते हो। इट इज अ सिग्निफिकेंट सिंबल ऑफ ट्रेडिशन, ऑनर एंड कल्चरल हेरिटेज। तो ये एक सिंबल हमारे ट्रेडिशन का, हमारे ऑनर का, है ना। पगड़ी इज्जत की बात होती है भाई, है ना। एंड पर्टिकुलरली इन वेडिंग्स एंड अदर फॉर्मल ओकेजन्स इन मेनी स्टेट्स ऑफ अ कंट्री। खास करके हम लोग ये सब पहनते हैं या मानते हैं वेडिंग्स के दौरान, है ना। मैंने पगड़ी पहनना और ये सब हम लोग जरूर करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हेडगियर इज ऑल्सो वर्न। तो अब सिर में पहनने वाला कुछ भी हेडगियर है, तो एक हो गया हेलमेट भी, उसके बारे में बोल रहा है। हेडगियर इज ऑल्सो वर्न फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट एंड कोल्ड और एन इंजरी। तो आपको बरसा, ठंडा, गर्मी और चोट से भी बचाता है। हेलमेट्स वर्न बाय सोल्जर्स, construction workers and people working in mines and tunnels protect them from injury while they are on duty. तो जो सोल्जर्स पहनते हैं या वर्कर पहन रहे हैं या माइंस में काम करने वाले पहन रहे हैं, वो क्यों पहनते हैं ड्यूटी के दौरान? ताकि वो चोट से बच सके, इंजरी से बच सके। रोड सेफ्टी हेलमेट्स आर वर्न बाय मोटरसाइकिलिस्ट्स एंड साइकिलिस्ट्स। एंड जो रोड में आप अगर साइकिल चला रहे हैं, साइकिलिस्ट भी अपना एक अलग कैप पहनते हैं, मैंने हेलमेट पहनते हैं, थोड़ा शेप अलग होता है। या आप मोटरसाइकिल चला रहे तो भी आपको हेलमेट पहनना पड़ता है। हेलमेट्स आर कंपल्सरी। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है हमें कोई भी सीरियस हेड इंजरी से। हेलमेट्स आर कंपल्सरी एंड मस्ट बी वर्न व्हाइल वी आर ऑन अ टू व्हीलर। और हेलमेट्स बिल्कुल कंपल्सरी है और हमें पहनना ही चाहिए अगर हम टू व्हीलर में ड्राइव कर रहे हैं। अनदर एस्पेक्ट ऑफ वाइब्रेंट इंडिया इज इट्स forms, art forms including music and dance, which are ways of celebrating, praying, sharing stories and bringing people together. और एक वाइब्रेंट जीवन चीज, जो खूबसूरत चीज हमारे कल्चर का है, वो है अलग अलग तरह का म्यूजिक एंड डांस, है ना। जो हमारा तरीका है प्रे करने का, या हमें कोई कहानी सुनानी है, या लोगों को एक साथ लाने के लिए, ये सारा हम माने कि म्यूजिक और डांस मदद करता है उसमें। इवन अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ ड्रम लुक्स एंड साउंड्स डिफरेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और एक सिंपल से एक इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं ड्रम। वो ड्रम भी आप देखेंगे कि इंडिया के अलग अलग जगह में अलग अलग शेप का है, उससे आवाज भी अलग आता है। सॉरी। each drum has its own rhythm and sound. सबका अपना सुर है, मना उसमें जो रिदम निकलता है, साउंड है, अलग है। इट इज शेप्ड बाय लोकल कल्चर, ट्रेडिशंस एंड मटेरियल। और अपना वहाँ का कल्चर के हिसाब से उसे डिजाइन किया जाता है, वहाँ का ट्रेडिशन के हिसाब से मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ में देखिए सभी ड्रम है, यहाँ जितने भी पिक्चर्स दिए हैं सब ड्रम के हैं, लेकिन सबका नाम अलग है। देखने में ऑलमोस्ट कुछ कुछ बहुत कुछ मिलता जुलता ही है ना। यह है पखावज, पहला वाला है पखावज, फिर है धम्मा, फिर है खंजीरा, ढोल, मृदंगम, ढोलक, थाविल, इडक्का, खोल, नगाड़ा और तबला। ठीक है, सारे ड्रम्स ही है, लेकिन सब अलग अलग जगह से आए हैं, है ना। वहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, सब में से आवाज भी अलग निकलता है ना। कितना खूबसूरत बात है ये।
Similarly, we also use a variety of musical instruments for different types of music. Some examples are mridangam in Carnatic music. तो अब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को हम अलग अलग रीजन के म्यूजिक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि मृदंगम का इस्तेमाल होता है कर्नाटिक म्यूजिक में. मृदंगम मैंने कौन सा मृदंगम देख रहे हैं, बिल्कुल बीच में जो बना है वो कर्नाटिक म्यूजिक. कर्नाटिक म्यूजिक ज्यादा साउथ में हो जाए ना, कर्नाटका से आया है इसीलिए इसका नाम है कर्नाटिक म्यूजिक. तो वो जब बजता है उससे रिलेटेड कुछ हो तो वो हम मृदंगम बनाते हैं. सितार एंड शहनाई इन हिंदुस्तानी म्यूजिक. हिंदुस्तानी म्यूजिक यानी कि नॉर्थ इंडियन म्यूजिक को हिंदुस्तानी म्यूजिक बोला जाता है. तो वहां में ज्यादातर शहनाई और सितार का इस्तेमाल होता है. And so on. We also have different dance forms which have originated from different states. साथ में आप बहुत सारे अलग अलग डांस फॉर्म्स भी देखेंगे. जैसे यहाँ पिक्चर भी आपको नजर आ रहा है. जैसे यहाँ में ये तो गुजरात का होगा डांडिया वगैरह, ये शायद कहाँ का बैम्बू डांस वगैरह है. मणिपुर नहीं, नागालैंड का. यहाँ देखो भांगड़ा कर रहे हैं पंजाब का. यहाँ में ये कहाँ का है, ये राजस्थान का लग रहा है. ये मणिपुरी डांस है, ये ओडिशी डांस है, ये पता नहीं कुचिपुड़ी लग रहा है कि ये भी कुचिपुड़ी बोल सकते हैं. ये मोहिनी अट्टम है केरला का. तो इस तरह से आप देखेंगे इंडिया में कितने अलग अलग डांस फॉर्म्स है. ठीक है, ओके. स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस. तो स्पिरिट यानी कि अंदर का जो भावना है एक साथ रहने का, वो. इंडिया इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस. तो इंडिया एक खूबसूरत चमकता हुआ एग्जाम्पल है कि भाई एकता का. We have a rich variety of languages, religions, clothings and traditions. We live together and helping and supporting each other. इंडिया में हमारे यहाँ बहुत वैरायटी है लैंग्वेजेस का, धर्म, रिलीजन का, क्लोथिंग यानी पहनावा का, ट्रेडिशन यानी कि अलग अलग कल्चर को फॉलो करने का. वी लिव टुगेदर एंड हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर. लेकिन हम सब साथ में रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं. ईच रीजन ऑफ इंडिया टेल्स अस सम यूनिक स्टोरी इंटरट्वाइंड टुगेदर लाइक ए थ्रेड. और हर इंडिया का हर रीजन जो है ना हमें एक अलग कहानी सुनाता है और सब एक साथ बंधे हुए हैं. मैंने कि जैसे धागे से मैं एक दूसरे से लिपटे हुए, इंटरट्वाइंड मैंने एक दूसरे से लिपटा रहना है ना, धागे जैसे एक दूसरे से बंधा रहता वैसा. All these different threads are woven together to form into one strong, vibrant fabric full of energy, color and life. और मान लो जैसे कि धागा को बुन के हम एक फैब्रिक तैयार करते हैं, कपड़ा तैयार करते हैं, वैसा ही है इंडिया. अलग अलग धागे एक दूसरे में जुड़े हुए हैं और बुने हुए हैं, आई मीन, एंड एक फैब्रिक तैयार होगी जिसमें एनर्जी है, कलर है, लाइफ है. वी हैव अ रिच हिस्ट्री, कल्चर एंड प्रैक्टिसेस सच एज आयुर्वेदा, योगा एंड मेडिटेशन. और हमारे यहाँ हमारा एक बहुत ही रिच हिस्ट्री है, इतिहास है, हमारा कल्चर है, प्रैक्टिस है, जैसे कि आयुर्वेदा है हमारे यहाँ, बहुत ही पुराना, बहुत ही रिच. योगा, मेडिटेशन, ये सब भारत से ही आया है. वी ऑल्सो हैव एन एक्साइटिंग फ्यूचर टू लुक फॉरवर्ड. तो इतिहास के साथ में फ्यूचर भी हमारा बहुत ही ब्राइट है. साइंटिस्ट आर लॉन्चिंग रॉकेट्स, farmers are using technologies to grow better crops and children are learning science and technology along with dance and music. तो साइंटिस्ट रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं, तो फार्मर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं खेती में, और बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, साथ में डांस, म्यूजिक सब. We travel in faster trains and digital payments with a click and connect with friends. और आज हम एकदम फास्ट, जैसे है ना वंदे भारत जैसे फास्ट ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ ही दिनों में बुलेट ट्रेन भी आ ही जाएगा. एंड हम डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं एक क्लिक में, एंड कनेक्ट विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली. और एक ही क्लिक में हम व्हाट्सएप में या और भी अलग अलग एप्स के थ्रू हम अपने दोस्तों परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे अब्रॉड हो. अब्रॉड यानी देश से बाहर हो, तो एक पल में हम मैंने बात कर पा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं. These modern changes are not replacing the old norms, they are adding new colors to it. तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुराना चीजों को हम भूल जाएं, नहीं. इसका मतलब है कि पुराने के साथ हम नए को भी जोड़ते हुए जा रहे हैं और एक नया रंग जोड़ रहे हैं. As a proud citizen of India, we all should do our best to care for the rich and wonderful country. तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें क्या करना है, हमें सबका ख्याल रखना अपने खूबसूरत देश का. अच्छा, यहाँ में बोला है कि आप इंडिया के अलग अलग मॉन्यूमेंट्स में
नहीं, अलग मैंने अलग अलग करेंसी, डिनोमिनेशन का मतलब होता है वैल्यू, है ना। अलग अलग डिफरेंट डिनोमिनेशन के नोट्स को लीजिए, जैसे 10 है, 20 है, 30 है, नहीं 30 नहीं सॉरी, 50 है, 100 है, 200 है, 500 है। तो उसमें क्या क्या आपको नजर आएगा? तो 10 का नोट में यहाँ दे दिया है कि सन टेम्पल नजर आएगा कोणार्क का, जो उड़ीसा में है। तो बोला है कि आप 20 का रुपया देके देखो, है ना। तो 20 का में एलोरा के केव्स नजर आएंगे, जो कि महाराष्ट्र में है। 50 का आप लोगोगे तो हम्पी नजर आएगा, हम्पी टेम्पल, जो कि कर्नाटका में है। 100 का नोट लेके देखोगे तो रानी की वाव है ना, एक पानी करने का ये था, एंड वो गुजरात का है। 200 का नोट देखेंगे तो सांची स्तूपा नजर आएगा, जो मध्य प्रदेश में है। एंड अगर 500 का नोट लेके देखेंगे तो लाल किला नजर आएगा, जो सबको पता है न्यू दिल्ली में है। तो ये आपके लिए टास्क है, इंटरेस्टिंग टास्क है ना। आप लोग देखिए, खुद से करिए, खोजिए। अच्छा, इंडियन करेंसी नोट का सिंबल यहाँ से पहचानिए। तो आप लोग पहचान लिए होंगे कि ये हमारा इंडियन करेंसी नोट है। और क्या आप पहचान पा रहे हैं यहाँ से? हाँ, बहुत सारे लोग डॉलर भी पहचान पाएंगे, है ना। यूएस डॉलर, ये यूएसए का करेंसी है डॉलर। और ये सबसे पहले जो दिया हुआ है, एक मिनट, जस्ट मिनट, हाँ, ये जो है ना, सबसे पहला यूरो है ना, यूरो, ये यूरोपियन यूनियन का है, ये है यूरो, EURO। मैं भी लिख नहीं रही हूँ, यहाँ दिक्कत होगा मुझे लिखने में। तो ये यूरो है, यूरोपियन यूनियन का है। यूरोपियन कंट्रीज बहुत जगह वहां में यूरो चलता है, तो सबके लिए एक साथ है। पी पी करके, पी और बीच में जो कट है, ये रशिया का है, रशिया का रूबल, है ना, रशिया का रूबल है ये। देखो, दो वाई वाई वाला नजर आएगा। पहला वाला वाई जो यॉन है, YUAN है इसका स्पेलिंग, YUAN, ये है चाइना का। और ये है येन, ये है येन, YEN, ये है जापान का। उसके बाद देखिए, यहाँ और यहाँ एक जैसा आपको लग रहा होगा। तो जो पहला है जिसमें एक कट मार्क है, सिर्फ एक है, पाउंड है, यूके का पाउंड है ना, ये है पाउंड। और जो आखिर में है जिसमें 2 कट मार्क्स है, वो है लीरा, वो है इटली का करेंसी है। ठीक है, तो लेट अस रिवाइज वन मोर टाइम। ये है यूरो, यूरोपियन यूनियन का। ये सबको पता है डॉलर, यूएस डॉलर है ना। अमेरिकन डॉलर के अलावा भी क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर सब में भी यही सिंबल यूज होता है, ये है। पी में कट मार्क है, इसको बोलते हैं रूबल, 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 RUBLE है शायद स्पेलिंग, है ना, RUBL, रूबल। ए रूबल है रशियन, रशिया का, तो रशियन रूबल है। उसके बाद इंडियन रुपी का सिंबल है। उसके बाद वाई में सिंगल कट, यॉन, दैट इज द करेंसी ऑफ चाइना। एंड उसके बाद 2 कट्स इन वाई, दैट इज येन, जो है जापान का। उसके बाद ई जैसे जो लिखा हुआ है, उसमें एक कट जो है ये पाउंड है, यूके का, यूनाइटेड किंगडम। एंड 2 कट है लीरा, इटली का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, सॉरी। उसके बाद है यहाँ ग्रुप एक्टिविटी में आपको आइडेंटिफाई करना हमारे क्या बोले, हमारे देश को आज़ादी दिलाने में इन सबका, या आज़ादी नहीं सॉरी, हमारे देश के मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज जो है वो है, पहला भगत सिंह, कौन नहीं जानता इन्हें। उसके बाद है रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद कौन नहीं जानता, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद जिनके याद में हम हर साल टीचर्स डे मनाते हैं, सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और लास्ट में है शिवाजी, है ना। अच्छा, यहाँ में नीचे में अलग अलग स्टेट का ड्रेस लोग पहने हुए हैं। एंड जो यहाँ कुछ कुछ ऑरेंज में लिखा है, सर हम देखते हुए चलते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट मल्टीलिंगुअल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मल्टीलिंगुअल मीन्स, मल्टी मीन्स मेनी, लिंगुअल माने लैंग्वेज। तो इंडिया दुनिया का वो देश है जहां में सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। अच्छा, यहाँ क्या लिखा है, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि द बुक ऑफ रूल्स है ना, जो जिससे देश चलाया जाता है, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के सबसे लंबे कॉन्स्टिट्यूशन में
गिना जाता है। इंडिया हैज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। अगर इंडिया का रोड नेटवर्क देखें तो दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी इंडिया का। डेमोक्रेसी मैंने जहाँ में लोग अपने नेता को चुनते हैं उसी को बोलते हैं, कोई राजा वाजा नहीं है। India's UPI is the world's largest digital payments system and is inspiring the other countries to adopt it. इंडिया में जो यूपीआई सिस्टम है जिससे हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, चाहे जीपे के थ्रू, चाहे पेटीएम के थ्रू, चाहे फोन पे के थ्रू, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट नेटवर्क सिस्टम है और दूसरे कंट्रीज को भी इंस्पायर कर रही है कि भाई आप भी अपनाओ इसे। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू इज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन इंडिया स्टैंडिंग 182 मीटर्स हाई। तो दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू भी इंडिया में ही है, आप लोग सब जानते होंगे, वल्लभ भाई पटेल जी का है जो 182 मीटर टॉल है। इसके आगे कुछ है, यस, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज द नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन गुजरात विद कैपेसिटी ऑफ 1,32,000 स्पेक्टेटर्स। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम और इसमें 1,000 2,000 1,32,000 लोग आ सकते हैं। Okay, I guess. इंडिया का जो आधार सिस्टम है इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डिजिटल आईडी सिस्टम यूज्ड बाय ओवर 99% ऑफ अडल्ट्स इन इंडिया। तो ये जो माने डिजिटल आईडी सिस्टम है जो आधार इंडिया का, ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल आईडी सिस्टम है और करीब करीब 99% अडल्ट इंडिया में ये यूज करते हैं। इंडिया रन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क। तो इंडिया का पोस्टल नेटवर्क भी दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है ना। इतना बड़ा पोस्टल सिस्टम कहीं और नहीं है। आबादी भी तो ज्यादा है, ये भी तो सोचने वाली बात है, इस कारण ही ये भी पॉसिबल है। ओके, तो आबादी के लिए प्राउड होने वाली बात नहीं है। एनीवेज, आई होप कि आप लोग सब समझ गए होंगे कि इंडिया क्यों इतना वाइब्रेंट है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। Thank you. Have a good day and don't forget to like and subscribe the channel. Bye.